हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही ज़रूरी सूचना और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों के लिए है, कक्षा 12 के लिए है। जो कि कक्षा 12 का जो मेन एग्जाम का जो पेपर आता है उसके बारे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारा कन्फ्यूजन आज यहाँ इस वीडियो से दूर होने वाला है। और फिर देखो बच्चों, आगे इसी के बेस पर मैं जो जितने भी आपके चैप्टर हैं, किस चैप्टर में से कितने अंक का क्वेश्चन हमें कैरी करना है, वो सारा मैं आपको मॉडल पेपर मिलेंगे 1 बाय 1 करके। आपको बहुत सारे मैं मॉडल पेपर आपके लिए बनाने वाली हूँ, और जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में हेल्प मिलेगी और लगभग वहीं से आपके सारे क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको बहुत ज़रूरी सूचना बताने वाली हूँ। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को इस तरह का जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। तो आज मेरे को विचार आया कि मेरे को इस तरह का ये आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन है वो करना चाहिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन है वो अच्छे से दूर हो जाए। तो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, वीडियो पूरा देखना। 3-4 मिनट ही लूँगी मैं आपके, हो सकता है 5-6 मिनट हो जाएं, मैं बताने में थोड़ा सा लग जाएगा। वरना कोई आपको ये चीज़ें आप नोट करते हो आप अपने पास तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं नोट करते हो देखते हो तो भी कोई नोट्स वगैरह नहीं है। सिर्फ आपका जो एग्जाम होगा, ईयरली एग्जाम होगा ना, 24 मार्क्स का, 24 नंबर का, उसके बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न आएगा हमारे एग्जाम में, पहला प्रश्न आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुविकल्पीय मतलब ए ब श द वाले आएंगे क्वेश्चन दे के, फिर ए ब श द, उसमें से जो करेक्ट होगा वो आपको चूज करना होगा। तो 6 प्रश्न आएंगे बच्चों, कितने, 6 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय के। और ये 6 प्रश्न हैं वो कितने अंक के हैं, प्रत्येक 1/2 अंक का। तो 1/2 अंक के हिसाब से कितने हो गए आपके, ये जो 6 क्वेश्चन हैं वो 1/2 के हिसाब से हो जाएंगे, 3 अंक के हो जाएंगे। 1/2 1/2, और 6 बार इनका जो करते हो आप, इनका ऐड करोगे तो ये 3 अंक के हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 3 अंक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। पहले नहीं आते थे, लास्ट ईयर से फिल ब्लैंक आने लगे हैं बच्चों। और रिक्त स्थान के 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1/2 अंक का होगा। तो इस हिसाब से आपके हो गए ये 4 क्वेश्चन कितने के हो गए हैं, 2 अंक के हो गए हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हम कितने अंक लेके जाएंगे, 2 अंक लेके आएंगे। ठीक है, 2 अंक का हो गया। 4 क्वेश्चन आएंगे, फिल ब्लैंक आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, और वो आपको करने हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 आएंगे और पहले क्वेश्चन में 6, 10 छोटे क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन में आ गए, ए ब स द करके ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। और ये हमारा चल रहा है बच्चों खंड ए ब स द, 4 खंडों में आता है। सबसे पहले मैं ये बताना भूल गई आपको, खंड ए की बात हो रही है। खंड ए में आएंगे 3 क्वेश्चन, खंड ए में 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला मैंने बता दिया, बहुविकल्पीय होगा। और खंड ए का दूसरा है वो क्या होगा, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे। और खंड ए में 3 में होंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और 6 प्रश्न आएंगे। अति लघुत्रात्मक वाले प्रश्न में भी कितने आएंगे, 6 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक 1/2 के हिसाब से आएगा। खंड ए का तीसरा जो क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक 6 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1/2 का होगा। और प्रत्येक 1/2 के हिसाब से ये भी कितने अंक यहाँ से अटेम्प्ट होंगे, हमारे 3 अंक होंगे। ठीक है, तो ये देखो, पहला जो प्रश्न आता है खंड खंड ए में, खंड ए में, और हमारे अंक हो जाते हैं 8। कितने अंक हो जाते हैं, 8 अंक हो जाते हैं, क्योंकि 3 पहले प्रश्न में हो जाएंगे, 2 दूसरे में हो जाएंगे, और 3 अंक फिर तीसरे क्वेश्चन में हो जाएंगे। 1/2 के हिसाब से 8 अंक हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। कितने, 8 अंक हो गए खंड ए के, 8 अंक हो गए हैं, खंड ए के हो गए हैं। और 1/2 के हिसाब से आएंगे टोटल क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या इसमें हो जाएगी 3 क्वेश्चनों में 6 4 6, कितने हो गए, 12 जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे, सॉरी 12 नहीं, 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है,
16 क्वेश्चन हो जाएंगे और 8 अंक के हो जाएंगे भाग ए में। अब चलते हैं खंड ब की ओर। खंड ब ये देखिए ये हमारा खंड ब है और खंड ब में अधिकतम शब्द संख्या रखनी होती है 40। 40 शब्द में आंसर देना पड़ेगा आपको। और खंड ब में जो लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, कौन से होते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। और प्रश्न संख्या 4 से 13 तक आएंगे, इसमें 4 से 13 तक आएंगे और ये 3/4 के आएंगे। प्रत्येक अंक क्वेश्चन है वो 3/4 का होगा। 3/4 का मतलब पौने नंबर होते हैं। तो पौने नंबर से के हिसाब से अगर आप 10 के काउंट करते हो ना, ये देखिए 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 10 बार किया, 10 टाइम किया है तो आपके हो जाएंगे 7.5 नंबर। कितने हो जाएंगे? 7.5। बच्चों ये भी कंफ्यूजन रहता है कि 3/4 प्लस 3/4, तो 3/4 प्लस 3/4 है ना वो 1.5 अंक होते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, इसको 10 टाइम काउंट करोगे तो 7.5 नंबर होंगे। तो 4 से लेकर के और 13 तक के जो पर्सन आएंगे ना खंड ब में, वो आएंगे आपके 3/4 के हिसाब से और 7.5 नंबर। यानी खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न 7.5 अंक के आपके आने वाले हैं, 7.5 अंक के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं खंड स की ओर। ये हमारा खंड स हो गया। खंड स और ये अधिकतम 150 शब्द में इनके आंसर आपको देने पड़ते हैं, 150, क्योंकि देखो 24 नंबर का ही हमारा एग्जाम है, इसलिए जो अदर सब्जेक्ट में रहता है ना वैसे नहीं रहता। हाँ, लिखना उतना ही पड़ता है लेकिन मार्क्स कम होते हैं यहाँ पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 से 16 तक, 14, 15, 16, 3 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे खंड स में आपके। 3 क्वेश्चन होंगे खंड स में और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1.5 अंक का होगा बच्चों। 1.5 अंक के क्वेश्चन में आपको और 150 शब्दों में आंसर देना पड़ेगा। 150 शब्द सीमा आपको रखनी है, 150। और ये देखिए 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 ये हो गए आपके 4.5 अंक। यानी खंड स आपको 4.5 अंक देने वाला है, ठीक है। खंड स में 4.5 अंक के आएंगे और 1.5 अंक के हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका और क्वेश्चन संख्या होगी इनमें 3। कितने क्वेश्चन आएंगे खंड स में? 3 आएंगे। और शब्द सीमा कितनी होगी? 150 होगी। नेक्स्ट चलते हैं और अंत में आखिरी खंड जो द है हमारा, उसमें आते हैं बड़े क्वेश्चन। अदर सब्जेक्ट में जैसे 5 या 6 अंक का जो आता है ना, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन वैसे ही करना होता है। 250 शब्द सीमा है बच्चों, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि 2 नंबर का है तो 4 लाइनें लिख दी और उसमें 2 नंबर आ जाएंगे, ऐसे नहीं आते हमारे चित्रकला में। 250 शब्द सीमा होती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये देखिए प्रश्न संख्या 17 और 18, प्रश्न संख्या 17 और 18 है ना, ये 2 क्वेश्चन आएंगे और बच्चों ये अथवा में पूछे जाएंगे। और ये देखो पीछे मैं बता दूं आपको कि हमारा जो खंड स है ना, जिसमें 150 शब्द सीमा है, इसमें भी आपसे अथवा में पूछ सकते हैं। जैसे 14 का क्वेश्चन है, इसमें अथवा में एक और दे दिया, 16 के में, 15 के में अथवा में दे दिया। ऐसे जो आपको अच्छा लगे, अथवा का मतलब और लगा के ऐसे दे देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। तो उसमें आपको दोनों में से आपको जो अच्छा अच्छे से याद है वो करना होता है। तो खंड स में भी अथवा में आते हैं और खंड द में भी अथवा में आते हैं। तो खंड द की बातें कर रहे थे, 17 और 18 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा और 2 + 2 = 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। 4 अंक इसके हो जाएंगे। खंड द है वो 4 अंक और 250 शब्द, यानी दोनों क्वेश्चन में आपको 500 शब्द तो लिखने, अधिकतम 250 शब्द में आप करोगे तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। ये प्रश्न अथवा में आते हैं बच्चों। जैसे आधुनिक भारतीय कला के बारे में पूछ लिया, अथवा में फिर कोई राजस्थानी शैली का प्रश्न दे देंगे। ऐसे ही है ना, बड़े क्वेश्चन जैसे 7 के अध्याय से बड़ा क्वेश्चन आएगा, जैसे मुगल शैली में से 1-2 नंबर का आएगा और जैसे राजस्थानी शैली में किसी भी शैली के बारे में पूछ लेंगे। तो इस हिसाब से आपके अथवा में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि किस चैप्टर से कितने अंक के आएंगे, मतलब 1/2 के, 3/4 के किस चैप्टर से आते हैं, 2 अंक के किस चैप्टर से, तो वो आपको आगे मेरे जितने भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे ना, उसमें एकदम से ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं मॉडल पेपर बनाऊंगी और वो मॉडल पेपर आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि मैं मॉडल पेपरों की जो संख्या है वो रखने वाली हूँ काफ़ी। तो एग्जाम तक जितने मेरे से हो पाएंगे उतने मैं मॉडल पेपर आपके लिए प्रस्तुत करने वाली हूँ और उन मॉडल पेपर में से आई होप आपके सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बच्चों आज जो कन्फ्यूजन है वो आपके दूर हो जाएगा। मेरे को भी बहुत अच्छी मतलब खुशी महसूस हो रही है कि ये चीज़ें बच्चों की बहुत ज़्यादा रहती है माइंड में कि कितने प्रश्न, कितने खंड आते हैं, किस तरह से आता है। तो आपका 4 खंड में आएगा। ये दोबारा देखिए, खंड एरे,
ए हो गया, इसमें क्वेश्चन संख्या आएंगी 6 क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे तो 18 क्वेश्चन होते हैं हमारे, लेकिन वैसे हो जाते हैं 31-32 क्वेश्चन के लगभग हो जाते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 6 आ गए, और एक स्थान वाले में 4 आ गए, और अति लघुतरात्मक वाले में 6 आ गए। यानी कि खंड जो ए है ना, उसमें 16 क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे तो, और वैसे 3 होते हैं ये अति लघुतरात्मक के, ए बै सै दै, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। और फिर लघुतरात्मक में जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, उसमें देखो 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि 3/4 के हिसाब से, तो ये 7.5 के हो गए। और खंड सै में देखो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और खंड दै में 2 क्वेश्चन। वैसे तो 30-31 क्वेश्चन के लगभग संख्या होती है, लेकिन वैसे 18 ही क्वेश्चन है, क्योंकि चारों जो खंड है उसमें डिवाइडेशन इस तरह से होता है। मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, आज आपका ये कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को आपने अगर देखा है, देख रहे हो या देखोगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब रही बात कि किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन उठेगा, तो वो मैं आपको सारे मेरे जितने भी मॉडल पेपर हैं उनमें आपको मिल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और न्यू ईयर पर आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज होने वाला है चित्रकला वाले सब स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं मेहनत करके वीडियो बनाऊंगी, तो आप इसको देख लेना। आप इसको नोट करके भी अपने पास रख सकते हैं, और देखना और सुनना ज़रूर है, क्योंकि मैंने हर मतलब अंक क्वेश्चन के हिसाब से इनका डिवाइडेशन बै सै दै जितने खंड है इस हिसाब से इसका किया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वॉच करना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर आप उचित समझो तो। और सबसे पहली बात है, आपको ये कन्फ्यूजन है ये दूर होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों।